हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डब्ल्यू बी जेई 2025। तो डब्ल्यू बी जेई से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, छोटा से लेके बड़ा तक कोई भी पॉइंट्स को मिस नहीं करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको बताने वाले हैं कि हाँ फॉर्म फिलअप कैसे करना है। बट उससे पहले ये कि क्या क्या कुछ पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए, इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डब्ल्यू बी जेई है क्या। डब्ल्यू बी जेई आपका एक एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको कि देने के बाद अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आप वेस्ट बंगाल में लोकेटेड जितने भी इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर या फार्मेसी के कॉलेजेस है, वहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हैं। राइट। इसके बाद बात करते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। डब्ल्यू बी जेई जो है आपका सिर्फ ऑनलाइन आपका भरा जाता है। रजिस्ट्रेशन देखिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अभी तक कितने बच्चों ने फिलअप भी कर चुका होगा। लेकिन जो नहीं फिलअप किया उनके लिए है कि आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है। अगर एप्लीकेशन जेन्यून फिल करना है तो आपको www.wbji.nic.in पे जाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी का मतलब ये हुआ कि जो फ़ोन आप खुद यूज करते हैं नंबर, या आपके पेरेंट्स यूज करते हैं, और साथ में वैलिड ईमेल आईडी आपका या आपके पेरेंट्स का। बट मेक श्योर कि जब आप ये दोनों डाल रहे हैं तो उसका जो एक्सेस है वो आपके पास हो। आप कंटिन्यूअसली उसको चेक करते रहे, क्योंकि डब्ल्यू बी जेई का जितना भी अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन या कोई चेंजेस भी इन फ्यूचर आता है तो वो उसी पे आएंगे। और अगर आप वहां से नहीं देख पाए तो फिर डब्ल्यू बी जेई क्लियरली कहता है कि मैं उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। कम्युनिकेशन के लिए जो आपने दिया उस पर मैंने मैसेज किया है, डेट इज फाइनल। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि फॉर्म तो आप पूरा फिलअप कर दोगे, पर उसमें क्या क्या है जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और डोमिसाइल कि आप किस स्टेट के हो, या वेस्ट बंगाल के हो या किसी अदर स्टेट के हो, और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये चार पांच चीज जो है आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसके अलावा अगर कुछ है तो वो आपका जब करेक्शन पीरियड करेक्शन विंडो खुलेगा उस टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि डब्ल्यू बी जेई कोई फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो क्या फी है उसका। तो अगर कोई मेल जनरल कैटेगरी का मेल है तो उसका जो फी है, रजिस्ट्रेशन फी 500 है। फीमेल का 400, और अदर्स मतलब कि जो नॉन स्पेसिफाइड जेंडर से जो अपने आप को मेल या फीमेल में काउंट नहीं करते हैं, उनका 300 है। एस सी एस टी ओ बी सी ए बी डब्ल्यू एस पी डब्ल्यू डी या टी एफ डब्ल्यू, जिनको कि ट्यूशन फी वेवर लगाना है। अब टी एफ डब्ल्यू क्या है मैं आगे बताऊंगा। उनका 400 है मेल का, 300 है फीमेल का, एंड 200 है अदर्स का। ठीक है। फी जो आप पे करेंगे नॉन रिफंडेबल होगा, ये सब नॉर्मल सी बात है। हाँ, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली गो थ्रू द बोर्ड्स वेबसाइट। ये देखिए यहाँ आपको कंटिन्यूअसली जाके चेक करते रहता होगा कि कोई नया इन्फॉर्मेशन आया है या नहीं आया है। राइट। देखिए, और अब क्या है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका 27 अप्रैल को होना है। ठीक है। 27 अप्रैल 2025। डेट चेंज नहीं होगा। हाँ, कोई स्पेशल या कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस बना कि आपको डेट चेंज करना ही पड़े, तब वो चेंज स्पेशल केस में करेंगे। ऐसे नॉर्मली आपका जो डेट है यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बात करते हैं दिया हुआ आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 27 अप्रैल 2025 को है। टेंटेटिव है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर कोई सर्कमस्टेंसेस बनता है तो वो चेंज किया जाएगा। फर्स्ट पेपर आपका मैथमेटिक्स का होगा जो कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। सेकंड पेपर जो होगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा, जो कि आपका 2 से 4 बजे तक होगा। अब इसमें क्या है कि देखिए दो टाइप का रैंक होता है। एक होता है जीएमआर, जनरल मेरिट रैंक। एक होता है पीएमआर, फार्मेसी मेरिट रैंक। जीएमआर उन बच्चों का बनेगा जो पेपर 1 और 2 दोनों ही देंगे। पीएमआर रैंक उनका बनेगा जो सिर्फ पेपर 2 को देंगे। अब कुछ बच्चा ऐसा होगा जो सिर्फ पेपर 1 दिया और उसका पेपर 2 नहीं दिया, उसका कोई भी रैंक नहीं बनना है। राइट। इसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो आपका 3 सब्जेक्ट का एग्जाम है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपका 50 क्वेश्चन कैटेगरी 1 में रहेगा मैथ का, जिसमें कैटेगरी 2 में रहेगा 15 क्वेश्चन, कैटेगरी 3 में रहेगा 10 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन है 75 रहेगा। टोटल मार्क्स जो होगा वो 100 होगा। इसमें रूल क्या है कि अगर आप सेक्शन ए कैटेगरी 1 का दे रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग जो है -1/4 है। अगर कैटेगरी 2 का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग 1/2 है। और कैटेगरी 3 का अगर आप कर रहे हैं तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। रीजन क्या है कि देखिए कैटेगरी 1 का जो है आपका पर क्वेश्चन 1 ही मार्क कैरी करता है। कैटेगरी 2 का जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स कैरी करता है, इसलिए इसका जो निगेटिव है आपका हाफ कर दिया गया है 1/4 से लेके। अभी थर्ड में नो निगेटिव मार्किंग, थर्ड कैटेगरी में, क्योंकि थर्ड कैटेगरी में जो क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। फिजिक्स में आपका 30 क्वेश्चन फिजिक्स में रहेगा। 5 क्वेश्चन कैटेगरी बी में, 5 क्वेश्चन कैटेगरी सी में, टोटल क्वेश्चन 40 रहेगा। नंबर 50 रहेगा टोटल। केमिस्ट्री में भी सेम 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। इसके बाद ये देखिए आपका कुछ टाई ब्रेकिंग रूल दिया गया है कि अगर बच्चे का मार्क रैंकिंग में टाई अप होता है तो क्या क्या कंसीडर किया जाएगा टाई को तोड़ने के लिए। तो ये आप एक बार पॉज करके देख लेना। मैथ को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है, फिर फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को। और एट द एंड अगर सारा में अगर हर चीज़ में टाई हो जा रहा है तो फिर जो आपका है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से
टाई को तोड़ा जाएगा। ओल्डर कैंडिडेट जो होंगे उनका प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा रेदर देन जो न्यू कैंडिडेट्स या फ्रेशर कैंडिडेट्स होंगे। तो भी ये आपका टाई ब्रेकिंग रूल्स है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। इसके बाद बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबल तो वो है जो उन्होंने 12th दिया है या 12th में अपियर कर रहे हैं, वो एलिजिबल है, वो एलिजिबल है। एज लिमिट एज सच कुछ है नहीं, मतलब अपर एज लिमिट नहीं है। लोअर एज लिमिट है कि एटलीस्ट आपका जो है बच्चा जो है 17 ईयर्स तो आपका होना चाहिए इस मंथ के इस ईयर के लास्ट तक में। लाइक अगर 2025 भी चल रहा है तो 31 दिसंबर को आप 2025 को आपके बच्चे का 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बच्चा 31 दिसंबर 2008 को बर्थ लिया है या उससे पहले लिया है तो वो एलिजिबल है, राइट। हाँ, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका अपर एज लिमिट का है कि अगर कोई बच्चा मैरीन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अप्लाई करता है तब जो अपर एज लिमिट है आपका वो 25 है। इससे ज़्यादा एज लिमिट नहीं है, इससे ज़्यादा एज के बच्चों का मैरीन में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको जानना जरूरी है। बाकी रेस्ट देखिए पॉइंट्स तो बहुत है पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पर फिर भी अगर आपको लगे पढ़ना है तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा वेबसाइट, ये पीडीएफ का, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि टीएफडब्ल्यू के बारे में आपको लेट से बताऊंगा। देखिए टीएफडब्ल्यू स्कीम क्या है कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स का इनकम 2.5 लाख से कम का है उनको ट्यूशन फी वेवर मिलेगा। जो भी आपका ट्यूशन फी होगा उस इंस्टीट्यूट का, चाहे तो वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उसमें आपका ट्यूशन फी जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। पर उसमें कंडीशन क्या है कि आपका सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ही माफ़ होगा, बाकी अलग जो फीस है, हॉस्टल फी है, ये सारा फी आपको पे करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको कि आपको इनकम बना के लाना होगा। इनकम अपने पेरेंट्स का बनाना होगा जो कि 2.5 लाख से कम का हो। अब इनकम जो आपका बनाना है उसके लिए भी दिया गया है कि आप जो है इनकम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, एडिशनल डीएम से बनवा सकते हैं, एसडीओ से, सब डिविजनल ऑफिसर से बना सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे ही बनेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ से बना सकते हैं, ये अनुमंडल से बनेगा, ये आपका ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीओ ब्लॉक से बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, ये 4 लोग से ही आप बना के अगर इनकम लाएंगे तो कंसीडर किया जाएगा कि आपका इनकम प्रूफ जो है वैलिड है। कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमएलए एमपी ये सब अगर आपको लिख के दे देगा, म्युनिसिपल कमिश्नर लिख के दे देगा, तो वो इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, एकदम अनएक्सेप्टेड है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एग्जाम का जो सेंटर एलोकेशन है वो आपका कैंडिडेट का जो चूजन जोन होगा कि आप कहाँ कहाँ चाहते हैं उसी के हिसाब से सेंटर मिलेगा। और एक बार सेंटर मिल जाने पे सेंटर चेंज नहीं होगा। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट दिया हुआ आपका डोमिसाइल का, परफॉर्मा A1 A2 जो फर्स्ट कैटेगरी था, परफॉर्मा बी आपका यहाँ पे है, ये सारा ही आपको मिल जाएगा आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे। ये आपका सिलेबस से रिलेटेड चीज़ है, आप एक बार अगर देखना चाहें तो रोक के देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है WBJE का। तो स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ कुछ था जो ऑलरेडी बच्चों को पता ही होता है ऑलमोस्ट, ऑल मैंने फिर भी डिस्कस कर दिया, वो इतना ही है। इसके अलावा आपका इन्फॉर्मेशन लेटर में कुछ खास है नहीं। अगर कोई कैटेगरी से है या कोई पीडब्ल्यूडी अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत क्लियरली दिया गया है। और इनके अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट्स भी है तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं कि अगर हमको फॉर्म फिलअप करना है तो वो कैसे करेंगे, राइट। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं कि WBJE का फॉर्म फिलअप कैसे करें, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, कितने केवी का होगा, क्या क्या आपका एकेडमिक डिटेल्स फिल करना है, इन सब चीज़ पे अब हम बात करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया। बाकी एज सच कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका फॉर्म फिलअप कैसे किया जाना है, हर एक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, इसमें क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपको देंगे। ऐसे ऑलरेडी देखिए मॉड्यूल जो दिया गया आपका एक ब्रोशर बना के दिया गया है, उसमें WBJE में कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा स्टेप उसमें डिस्कस है। तो उसी को एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, WBJE का वेबसाइट पे जाएंगे, सेक्शन होगा उस पे जाएंगे, WBJE सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही WBJE सेलेक्ट करेंगे आपको इस तरह का एक वेब पेज खुल के आएगा। इसमें आपका वो बच्चों, इसमें है क्या, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कहीं पे बीच में लॉग आउट कर दिए हैं या कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए लॉगिन करने का ऑप्शन है। बाकी कोई नया अगर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो नीचे जो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ये आपका एग्री करने के लिए आएगा, इंस्ट्रक्शन की पढ़ लीजिए एक बार, सारा चीज़ पढ़ने के बाद क्या क्या प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले रहेगा, उसके बाद आपको मल्टीपल स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, फिर फी पेमेंट करना होगा, और पेमेंट ऑफ फीस होने के बाद आपको जो कंफर्मेशन पेज है वो डाउनलोड कर लेना है। पासवर्ड के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है, 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, 8 से लेकर 13 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए आपका पासवर्ड। उसमें क्या है, एक आपका अपर केस अल्फाबेट, एक कैपिटल लेटर में पासवर्ड के बीच में या स्टार्टिंग में कहीं पे आपको एक अल्फाबेट रखना होगा। बाकी आपको एक स्मॉल लेटर भी रखना होगा, ऐसा नहीं कि सारा कैपिटल आप चूज कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू 0 to 9 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं।
10 भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और उसमें स्पेशल कैरेक्टर एक ऐड करना होगा, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ऐट हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, एंड मेनी मोर आर देयर, एंड मेनी मोर आर देयर। पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं, फॉरगेट या रीसेट पासवर्ड कर। जब सारी चीज़ आप ये कर लेंगे तो लास्ट में आपको आएगा कि मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा पढ़ लिया है। उस पर आई एग्री का क्लिक करना है, तभी आपका नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डीओ भी भरना है। और ये हमेशा ध्यान रखें कि ये जो चार चीज़ आप फिल करने वाले हैं ये चेंज नहीं होगा, करेक्शन के टाइम पे भी ये यही सेम एज इट इज़ रहेगा, इसलिए इसे भरने में गलती ना करें। इसके बाद बात करते हैं क्या, जेंडर। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। उसके बाद अपना पासवर्ड अपने मन के हिसाब से जो आपको लगे सही वो पासवर्ड बना के आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो ये देखिए आपका ऐसा वेब पेज खुलेगा, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डीओवी, मदर्स नेम। ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आप डालेंगे आपके पास। जैसे कि अगर आधार कार्ड है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पे आप क्लिक करके आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। आइडेंटिटी नंबर, ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद पासवर्ड सेलेक्ट करके आपको सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे कंफर्मेशन देना है कि हाँ पेज सबमिट करते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका पर्सनल डिटेल्स प्रॉपरली भरना होगा कि आपका नाम क्या है, फादर का नेम, डीओबी, स्कूल, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड अपने हिसाब से डाल के सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे पेज आपका फिर से आएगा रिव्यू करने के लिए। एक बार विश टू सबमिट करेंगे, येस करेंगे, ये रिव्यू करने का आएगा। अगर कुछ इसमें गलत है, एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको दो ओटीपी आएगा, ठीक है। एक तो आपका मोबाइल नंबर पे आएगा और दूसरा आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, दोनों पे आएगा, ठीक है। कोई भी एक ओटीपी जो ईमेल आईडी का है या मोबाइल का है आप वहां पे डाल के वेरीफाई कर सकते हैं और फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन डालना है, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देना है। जब ये कर देंगे इसके बाद जाके आपका एप्लीकेशन नंबर बन के आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आप लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे, वहीं से जाके वापस जो लॉगिन का ऑप्शन आता है वहां पे आपको फिर फिल करना होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ आप चाहते हैं, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और फाइनल सबमिट करके जो आपका फी है पेमेंट करना है, राइट। तो देखते हैं क्या क्या है एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप खोलेंगे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डीओबी, जेंडर, ये सब आएगा। लोअर पार्ट जो आप फिल करेंगे उसमें नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, रीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप कौन से प्रॉपर कैटेगरी में आते हैं, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है। अगर आप टीएफडब्ल्यू हैं तो यहाँ पे येस करना है कि आपको टीएफडब्ल्यू चाहिए या आप उसमें अवेल करते हैं, आपका पेरेंट्स का इनकम 2.5 लाख से कम का है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है आफ्टर फिलिंग द एंटायर एप्लीकेशन फॉर सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। कि कैंडिडेट्स जो कि असम, त्रिपुरा और अदर स्टेट के हैं, द कैटेगरी विल बी जनरल बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि आप डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल के नहीं है, तो आप जब अगर उस स्टेट में कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से ही जाएं, क्योंकि वो स्टेट एग्जाम है, उसमें आपको जनरल कैटेगरी से ही ऑप्ट करना है। आप अपना कोई स्पेशल कैटेगरी जो आपका वो आप दूसरे स्टेट में नहीं यूज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो है आफ्टर कंप्लीशन देवा प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपका खुल जाएगा कि आप कब पास किए हैं, ट्वेल्थ आप पास कर चुके हैं या अभी अभी अपेयर किए हैं, पास कर दिए हैं तो वो चूज करना है, अपेयर कर रहे हैं तो वो चूज करना है। पासिंग स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल का नाम, स्कूल का इंस्टीट्यूट या पिन कोड जो स्कूल का है वो डालना है। ये सारा खत्म होने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरा भरना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस डालना है। मोस्टली बच्चों का प्रेजेंट और परमानेंट एक ही जगह पे होता है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, बट अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस जिस जगह पे सेलेक्ट करेंगे वही जगह पे आपको एग्जाम सेंटर मिलना है, तो चूज बाइसली, क्योंकि बाद में फिर आपको परेशानी होगी। एक बार सिटी सेलेक्ट हो गया, सेंटर आपको अलॉट हो गया, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। 3 ऑप्शन आपको मिलेगा कि कौन सा स्टेट में कौन सा जगह पे आप चाहते हैं, उसको भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद जब आएंगे तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आएगा। फोटोग्राफ और सिग्नेचर में आपका कंडीशन क्या है कि जो आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कन्वर्ट कर लेंगे, क्रोम से बहुत सारा सॉफ्टवेयर फ्री का है जो आपको कन्वर्ट कर देगा। जो साइज आपका है 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए, ना इससे बड़ा ना इससे कम। सिग्नेचर का भी सेम कंडीशन है, जेपीजी में होना चाहिए, बस आपका 4 to 50 KB के अंदर ही होना चाहिए। अगर आपका फोटो कैमरा का फोटो से ज़्यादा एमबी का आ रहा है या ज़्यादा केबी का आ रहा है तो आप जाके क्रोम पे कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। ये सारा आपका आ जाएगा, यहाँ पे टिक मार देना है कि सेल्फ वेरीफाइड करके कि हाँ ये सही है। इसके बाद जो हमारा बचेगा, हर चीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो लास्ट बचता है आपका, एक बार पूरा एप्लीकेशन आपका खुल के आया कि आपने क्या क्या भरा है, सारी चीज़ों को एक बार देख के सेव और फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद जो आपका है यहाँ पे आएगा कि काइंडली वेरीफाई ऑल डिटेल्स केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिट। वंस सबमिटेड आप क्रेडेंशियल्स जो भी आपने डाला है वो चेंज नहीं होगा।
तो यहाँ पे फाइनल सबमिशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फी के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अगर इसमें से किसी भी चीज़ को आप इनकम्प्लीट छोड़ते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं पाएंगे बाय डिफॉल्ट। रजिस्ट्रेशन फी आपको पे करना, आप जिस भी कैटेगरी का उस हिसाब से पेमेंट करके फी पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन फी पहले ही बता चुका मैंने, जनरल का 500 है, फीमेल का 400 है, SC ST 400 है, मेल का फीमेल का 300 और थर्ड जेंडर 200 रुपये। सारी चीज़ों को फिल करने के बाद आपका जो है इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कन्फर्मेशन पेज जरूर ही डाउनलोड कर लें, ताकि आपका एक एश्योरिटी रहे कि हाँ मेरा ये फॉर्म मैंने फिल किया। आप एक बार देख लें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें। ये आपका एप्लीकेशन पूरा फिलअप हो जाएगा। इसके बाद ऐसा कुछ बचता नहीं है। आपने एक बार एप्लीकेशन फिल कर लिया, उसके बाद आप बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोबाइल और ईमेल आईडी आपने डाला है वो आपका ही होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन या मेल आ रहा है तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि WBJ फिर आपको कोई बात सुनेगा नहीं। कम्युनिकेशन गैप अगर आपके रीजन से होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेंगे। राइट। तो इतना ही आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।